हुकूमत चाहती थी जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने सूबों को दिलाया वो ख़त्म कर दिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। हमारी वजह से सूबों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ को छेड़ा नहीं गया और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 58वें यौम तासीस की तकारीब से वीडियो लिंक खिताब। बोले, आइन साजी के इख्तियार पार्लियामेंट का है, अदालत का नहीं। हमारी अदालत की तारीख अवाम के सामने है। माजी में हमारी अदालतों से एतमाद उठ गया था। आईनी अदालत बनवा कर सूबों को बराबर नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों ने इसे मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की। उम्मीद है आईनी अदालत अपने किरदार से उन लोगों को गलत साबित करेगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क दुश्मनों का मिलकर मुकाबला करना है। पीपल्स पार्टी ने लाहौर, कराची, कोयटा, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत 100 से ज़ायद मकामात पर यौम तासीस की तकारीब सजाई। सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। आमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत और अवामी हुकूक की बहाली पीपल्स पार्टी का तारीखी कारनामा है। वफाक के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बका के लिए जद्दोजहद की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को पूरा करेंगे। कोयटा में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जुल्फ़िकार भुट्टो का किरदार था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मजीद किसी तरह की क़यासराइयों की गुंजाइश नहीं। नारोवाल में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी जमात दुश्मनों से मिलकर रियासत पर हमला कर रही है। मुसल्लह अफवाज की किरदार कुशी की जा रही है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का हश्र मार्का हक जैसा होगा। मेरे नाम से इंतशारी सियासत का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। कुछ लोग चाहते हैं हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडियाला के बाहर धरना देना मेरा अपना फैसला था। बानी पीटीआई से न मिलने देना एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी है। मंगल को पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। केसेस जल्द सुनने की इस्तदा करेंगे। एनएफसी के लिए आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर हफ्ते सूबाई काबीना का इजलास बुलाने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की खबरें ज़ेर गर्दिश। ज़राए के मुताबिक नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 नाम ज़ेर गौर हैं। नए गवर्नर के लिए 2 रिटायर्ड अफराद के नाम भी गर्दिश में हैं। सियासी नामों में अमीर हैदर होती, आफ्ताब शेरपा और परवेज़ खटक शामिल। पीपल्स पार्टी ने सूबे में गवर्नर राज लगाने से इनकार किया तो मज़कूरा सियासी शख्सियात को गवर्नर बनने की पेशकश हो सकती है। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि गवर्नर तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं। पार्टी का जो भी फैसला होगा हमेशा तस्लीम करेंगे। मीडिया पर चलने वाले नामों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। पाकिस्तान और मिस्र का मुआशी शराकतदारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। बिजनेस हाउसेस को तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलतें दी जाएंगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुलाती ने कहा कि गज़ा में पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं। पाकिस्तान गज़ा की तामीर नौ में ताउन करे। फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल ही पायदार है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद और पेशावर में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। 27वीं आईनी तरमीम पर तशवीश। पाकिस्तान ने UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आईनी तरमीम अवामी नुमाइंदों का आईनी और जमहूरी इख्तियार है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी बयानात से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर के गैर मुस्तनद ख़दशात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात KP शफी जान का कहना है सोहेल आफरीदी ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। धांधली में मुलव्वस अहलकारी अफसर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजमीन और अफसरान धांधली में मुलव्वस नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर NA-18 ज़िमनी इंतखाबात पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि DRO और RO की तैनाती पर तनकीद हक़ाइक़ के मुनाफी है। शिकस्त के बाद इल्ज़ामात लगाना इंतखाबी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश है। इलेक्शन के दिन तक किसी जानिब से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम भी गलत और बेबुनियाद है। प्रिजाइडिंग अफसरान और अमला सूबाई इंतज़ामिया से फराहम किया गया। चागी बलूचिस्तान में गर्दी जंगल महाजिर कैंप मुकम्मल तौर पर खाली। ज़िले इंतज़ामिया और दालबंदीन राइफल की कार्रवाइयाँ। इंतज़ामिया ने गर्दी जंगल कैंप में तमाम महाजिरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया। कैंप में खाली होने वाले घरों और दुकानों को मिसमार करने का अमल शुरू। कैंप सबसे बड़ा अफगान महाजिरीन कैंप था जिसमें 70,000 अफगान महाजिरीन रिहाइश पजीर थे। टिकटॉक वीडियो में बम बनाने का नुस्खा बताने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। दाऊद अल-गुज़ई ने टिकटॉक पर बम बनाने की वीडियो शेयर की। मुलजिम ने टेक्सास के फोर्ट वर्थ में बम बनाने की धमकी दी थी। हुकाम के मुताबिक मुलजिम 2021 में अमरीकी इनखला के बाद अमरीका आया था। अफगान शहरी अमरीका में संगीन जुराइम में मुलव्विस निकले। अमरीकी महकमा होम लैंड सिक्योरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। अफगान शहरी कम उम्र लड़कियों से ज्यादती, कातिलाना हमलों, दहशतगर्दों से ताल्लुक और पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात में मुलव्विस पाए गए। अमरीकी महकमा होम लैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जुराइम पेशा अफराद को इनके वतन वापस भेजा जाएगा। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन। बरामदात में 5% इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। ग्रोथ का तसलसल बरकरार रखना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट बहुत अहम है। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया। शहर की 6,284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 से मुताल्लिक़ इजलास। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर की तरक्की में मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फ़ेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मनसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स के दौरे। तीनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का तीनों मनसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मनसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमायां बेहतरी आएगी।
تحریک انصاف کو پشاور جانے کا اعلان کرنا چاہیے، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا مشورہ۔ اپنے بیان میں کہا خیبر پختونخوا کے لوگ وزیر اعلیٰ کے منتظر ہیں، کھنڈر ہسپتال، سکول اور ٹوٹی سڑکیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتظار میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی تماشا اور مذاق بن چکی ہے۔ ضمنی الیکشن میں خیبر پختونخوا کے عوام نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ کیا۔ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں 12ویں کانووکیشن کا انعقاد۔ چیئرمین مدینہ فاؤنڈیشن میاں محمد حنیف سمیت دیگر معزز مہمانوں کی تقریب میں شرکت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کانووکیشن سے خطاب میں کہا کہ نوجوان ملک میں تبدیلی کے علم بردار ہیں، جو گزشتہ 70 سال میں نہیں ہو سکا وہ اب طلبہ کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے جوش اور جذبے کے ساتھ اس ملک کو عظیم بنانا ہے۔ ملک بھر میں خشک سردی کا راج، بالائی علاقوں میں برف باری۔ کاغان سے بابو سر ٹاپ 3 ماہ کے لیے سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں اضافہ متوقع۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی بھی کم نہ ہو سکی۔ آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور کا پھر پہلا نمبر۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دوران پرواز 2 چھوٹے طیارے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ حکام کے مطابق تصادم سے ایک چھوٹا طیارہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں طیارے میں موجود پائلٹ ہلاک، دوسرا طیارہ ہوائی اڈے پر بحفاظت اتر گیا۔ آسٹریلوی حکام نے طیارہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ سمندری طوفان دتوا بھارت کی جانب بڑھنے لگا۔ طوفان آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان۔ ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں، نشیبی علاقے زیریاب، 50 سے زائد پروازیں منسوخ۔ سری لنکا میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 159 افراد ہلاک، 200 سے زائد لاپتہ، 20,000 سے زائد گھر تباہ، 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔